वो 126 किलो की शेर के साथ टग ऑफ वॉर खेलेगा। कोई आखिरी शब्द? जीत मेरी। 3, 2, 1, गो! लो ये शुरू हो गए। ओह माय गॉड, इसका मुंह तो देखो, देखो उसकी ताकत देख रहे हो? ओह माय गॉड, क्या बात है, इस लाइन ने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को रोके रखा है। रुको, वो क्या कर रहा है? क्या वो अभी भी पीछे मुड़ लगता है वो ब्रायन को थकाने की कोशिश कर रहा है। ये वही इंसान है जिसने क्लेन को खींचा है, लेकिन इस वक्त ये एक लाइन को हिला तक नहीं पा रहा। ओह, शेर को दिक्कत हो रही है। लगता है ब्रायन जीत जाएगा। ओके, शाबाश, बस 3 फीट और। बस पहुंच गए। ब्रायन तुम कर सकते हो। ब्रायन जीत गया। कांग्रेस, ब्रायन जीत गया। क्या तुम्हें मजा आया? ओह ठीक है, मैं इससे बात नहीं करूंगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये तो बस पहला चैलेंज था। ऐसे 6 और चैलेंजेस हैं जहां इंसान मुकाबला करेंगे जानवरों से। अब बारी है दुनिया के सबसे ऊंचा कूदने वाले इंसान की। मैं सच कह रहा हूं, यही है इसका गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। पूरे 8 बिलियन लोगों में कोई भी इससे ऊंचा नहीं कूद सकता। और अब ये टकराएगा इस टाइगर से, ये देखने के लिए कि कौन ज्यादा ऊंचा कूदता है, इंसान या जानवर। टीम ह्यूमन, लेट्स गो। जरा इस खूबसूरत जानवर को तो देखो। क्या तुम सच में इससे ऊंचा कूद सकते? बात ऐसी है कि अगर वो 13 तक कूदेगी तो मैं भी कूदूंगा। ओह देखो तुम्हें कैसे घूम रही है, तुम्हें डरा रही है। मुझे डर नहीं लग रहा। उसे हिंदी नहीं आती। तो चलो शुरू करते हैं। अब वो लोग इस मीट का इस्तेमाल करके उसे कूदने के लिए मनाएंगे। तुम दिखा दो क्या चीज़। ओह उसे वो चाहिए। देखते रहो, अब वो कूदेगी। ये टाइगर कितना ऊंचा कूदेगा। ओह माय गॉड। अब अगर तुम इससे ज्यादा ऊंचा कूद सकते हो तो मैं चाहता हूं कि तुम अपना खुद का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ो। इसलिए हम टारगेट 10 फीट 9 इंच नहीं बल्कि 12 फीट 3 इंच रख रहे हैं, जो कि तुम्हारे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से 1 इंच ज्यादा है। अगर डेरियस इस टारगेट को छू पाया तो वो न सिर्फ इस टारगेट को हराएगा बल्कि नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना देगा। मुझे लगता है मैं ये कर लूंगा। 12 3। हां हो जाएगा। सच कहूं तो मुझे लगता है डेरियस झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं बोल रहा हूं, पर थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन हां सच में ये काम इंसानों के बस का तो नहीं लगा। एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए क्या तुम तैयार हो? हां चलो देखते हैं क्या तुम अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ पाते हो या नहीं। लो ना, ये तुम्हारी लो। क्या ये कर पाएगा? Oh my gosh! ओह, उसने कर दिखाया। क्या बात है। लूना, क्या तुम कुछ कहना चाहोगी? ब्रो, तुम इतिहास के सबसे ऊंचा कूदने वाले इंसान बन गए हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हां, लग रहा है मैं सच में ऊंचा कूद सकता Oh हूं। my God! सुना मैं और ऊंचा कूद तुमने सकता हूं। अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा, तुम्हें उसे फिर से तोड़ना है। ब्रायन ने लाइन को हराया, डेरियस ने टाइगर को, जानवरों को वापसी करनी पड़ेगी। टीम ह्यूमन, लेट्स मुझे गो। लगता है कि ये अगला चैलेंज टीम इंसान के लिए काफी मुश्किल होने वाला है। अब हम हैं एक बुल अरीना में और ये है बाबा। हेलो। बाबा एक बुल राइडर है। सही कहा। और हम इस अरीना में 3 बुल्स छोड़ने वाले हैं। 3 बुल्स? तुम जितने ज्यादा पैसों के बैग्स उठाकर इस अरीना के दूसरी तरफ पहुंचा सकते हो पहुंचाओ। इस दौरान 3 बुल्स तुम्हारा पीछा करेंगे। अगले 3 मिनट में जितने भी डॉलर्स तुम उस बकेट में डाल पाओगे समझो वो तुम्हारे। मैं तैयार हूं जिमी। गुड लक। बुल्स को छोड़ो। लो वो आ गए। बाबा प्लीज मरना मत। वो गेट से निकलकर सीधा उसकी तरफ दौड़ रहे हैं। ओके, वो उसका पीछा कर रहे हैं। ओह, वो सीधा उसके पास से निकल गए। पैसे उठाओ बाबा, जल्दी करो, गो गो गो। वो उसकी टोपी गिर गई। उसने $10,000 जीत दिया है। बाबा पीछे देखो। अब देखते हैं वो इन बुल्स से कब तक बच पाएगा। ठीक है, सब सही है। उसने और 2 बैग्स उठा ये लिए। तुम्हारे पीछे है। भागो बाबा, भागो। ओह माय गॉड। मैं इन बुल्स के पास जाने की सोच भी नहीं सकता। ओह वो तो हमारी तरफ आ रहे हैं। तो नहीं, उसके पीछे जाओ, मेरे पीछे नहीं। और उधर बाबा हंस रहा है जबकि उसके पीछे 3 बुल्स पड़े हैं। उसके पीछे 680 किलो के बुल्स पड़े हैं और वो उनसे ऐसे खेल रहा है जैसे पूछो। मैं उसे माथे पे छूने जा रहा शायद उसकी स्ट्रेटजी है कि वो बुल्स को ही डरा कर। ये मुश्किल है। अगली बार याद रखूंगा कि प्रोफेशनल्स के साथ ये चैलेंजेस ना करूं। उसने तो खेल खेल में से पूरा कर लिया। उसने क्या लिखा है? शाबाश, तुम जीत गए। 50,000 जीत गए। Thank you. तुम इन पैसों से क्या करोगे? शायद एक नया ट्रक। लगा इसे कुछ ऐसा ही कहोगे। वैसे आप मानेंगे नहीं कि आखिरी रेस में कौन जीतेगा, लेकिन उससे पहले हमारा चौथा चैलेंज 2 ऐसे क्रीचर्स के बीच में है जो आपके शरीर की हर हड्डी तोड़ सकते हैं। ठीक है निक, ना, इस दरवाजे से अंदर मुझे डर लग आओ। रहा है। ये है निक। शायद आपको याद हो इसने दुनिया के सबसे तेज इंसान के साथ रेस लगाई थी और ये भी कि लगभग 1.5 किलोमीटर आगे से शुरू करने के बाद भी 9 लाइन से हार गया था। और आज मैं इसे एक और मौका दे रहा हूं इस जानलेवा चैलेंज के साथ। तुम्हारे सामने है। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं छोड़ भरोसा रखो, नहीं नहीं नहीं। तुम्हारे सामने है ब्रो। ब्रो 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 ये मैं नहीं छोड़। तुम खुद को बेवकूफ समझोगे। ये क्या है ब्रो? ओके ये $1,00,000 कैश है। ठीक है। 9 लाइन से हारने के बाद इसे पता नहीं कि बहुत सारे पैसे कैसे लगते हैं। समझ गया समझ गया। ये $1,00,000 जीतने के लिए हाँ। तुम्हें इनमें से किसी एक के साथ 1 मिनट तक रिंग में टिके रहना होगा। अपनी आंखों पर से पट्टी हटाओ। रामी एक 225 किलो का प्रोफेशनल सूमो तुम रेसलर। ऐसा क्यों कर रहे हो? वैसा क्यों कर रहा है? या पीछे मुड़ो। इस बैग के साथ 1 मिनट रिंग में टिके रहना होगा। ओह माय गॉड ब्रो, हाँ। वो वहां क्यों है? और अगर आप सोच रहे हैं कि ये भालू कुछ नहीं करेगा तो दोबारा सोचिए क्योंकि एक आम इंसान को पूरी तरह से चीर सकता है। ये कितना बड़ा है? हे टॉम, तुम कैसे हो? वो उसे ज्यादा देर तक मत घूरना। अब तुम्हें तय करना है। $1,00,000 दांव पर है। तुम सूमो रेसलर से लड़ोगे या इस ग्रिजली बेयर से? वो तुम्हारी तरफ आ रहा है। Okay. वो एक्साइटेड है। वो यही आ रहा है। ओके मैं उस भालू के पास नहीं जा रहा। ओह गॉड ठीक है, मैं तुम्हें चुनता हूं ब्रो। वो तुम इसे चुन रहे हो? और क्या करूं मैं? वो एक बड़ा ग्रीसी बेयर है। क्या तुम्हारे पास लाइफ इंश्योरेंस है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। और निक को मरने से बचाने के लिए मैंने एक सूमो कोच को बुलाया है ताकि वो इसे सूमो मैच के लिए तैयार कर सके। अपने को इस तरह मोड़ो, पैर ऐसे रखना। क्या तुम तैयार हो? चलो रिंग में उतरो। चलो अंदर आओ, डरो मत, आ जाओ यहाँ बीच में आ जाओ। इस चैलेंज को जीतने के लिए तुम्हें रामी से 1 मिनट तक रेसल करना होगा बिना रेड सर्कल से बाहर जाए। अगर तुम 1 मिनट पूरा होने से पहले सर्कल से बाहर धकेल दिए गए तो तुम फिर से सब कुछ हार जाओगे। मैच शुरू करने के लिए अपनी फिस्ट जमीन पर रखो। क्या तुम मेंटली स्टेबल हो? अब बहुत देर हो चुकी है निक, चलो शुरू करें। ओह माय गॉड क्या तुमने किया? ब्रो ये तो टॉम से भी डरावनी आवाज निकाल रहा है। निक जमीन को रुक छुओ। जाओ, रुको रुको। जमीन को छुओ निक। गो। ओके ओके अड़ो से टाइमर शुरू हो गया है। रुको 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 एक सेकंड। निक उससे लड़ो निक, लड़ो। उसकी बैट पकड़ो निक। निक वो मेरा दम घोट रहा है। वो उसके साथ खेल रहा है, तुम उसके खिलौने हो। निक 15 सेकंड हो चुके हैं। उसके गले लग रहे हो क्या? संभालो खुद को। ओह माय 20 गॉड तुम सेकंड हो बहुत भारी हो। गए। निक तुम ये कर सकते हो। बस 35 सेकंड और। निक नहीं लड़ो उससे। निक लड़ो उससे। ओह 20 सेकंड बचे हैं। निक तुम जीत के बहुत करीब हो। निक ओह माय गॉड वो इसके साथ खेल रहा है, कोई फायदा नहीं। 5 सेकंड 3 2 1 वो लाइन से भाग गया। ठीक हो? टाइमर खत्म होने से पहले तुम खुद से बॉर्डर को पकड़कर बाहर गिर गए। ठीक हो? ब्रो ये असल में इंसान के रूप में एक जानवर ही है। तुम दुनिया के सबसे तेज आदमी से हार गए और अब दुनिया के बेस्ट सूमो रेसलर से भी। हाँ मुझे बुरा लग रहा है तो मैं ये $10,000 इसे देने वाला हूँ।
लूजर। वो क्या ये नहीं सोचा था। बाहर मिलो अब मैं तो तुम बाहर मिलो और अब मुझे लगता है कि हमें इस पूरे वीडियो के सबसे बड़े चैलेंज को देखना चाहिए और माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए मैंने बुलाया है कमेडियन ट्रेवर वॉलेस को। ट्रेवर, आंखों में से पट्टी हटाओ। ओह! क्या मैं इस हाथी से लड़ने वाला हूँ? ये एलिफेंट पूरी दुनिया की बेस्ट पेंटिंग एलिफेंट है और इसी वजह से हमारे अगले चैलेंज में ये दोनों करेंगे पेंट ऑफ। तुम दोनों को 10 मिनट्स मिलेंगे और तुम जो चाहे वो पेंट कर सकते हो। जिसकी पेंटिंग सबसे बेहतर होगी उसके मास्टरपीस को एक आर्ट म्यूजियम में रखा जाएगा। उम्मीद है तुम अपना बेस्ट दो। एक ग्लास मत खाओ। अगर घास काटा पसंद नहीं तो एक गर्लफ्रेंड ले लो। ओह, इसने मुझे अपने कान से मारा और ये पेंट करने की कोशिश कर रही है। एक सेकंड पहले इसे शुरू करने दो। ठीक है, अपने कैनवस पर जाओ। इससे सफल नहीं हो रहा। 3, 2, 1 टाइमर शुरू। इस चैलेंज पर पहली बार कोई हाथी पेंटिंग कर रही है तो हम इसकी पेंटिंग को एकदम आखिर में दिखाएंगे। पेंट को नहीं, बताओ जिमी, क्या पेंट करूँ? एक बड़ा सा स्कूल। समझ गया। तो हम शुरू करेंगे एक अच्छे से येलो कॉपर टोन से। तुम ये वाला कलर चुन रहे हो तो डूड, स्कूल का क्या कलर होता है? अब शाबाश। ओह, इस तरह से दिया। इसे मोटिवेट करता हूं। ऑरेंज। हाथी को तो खाना मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं? ना फेस्टिवल्स ना कुछ और। फेस्टिवल्स लाओ ये रहा आते कम पेंटिंग सारा ये खाओ ये चॉकलेट से नहीं ना, मैं एलर्जिक हूँ। ठीक है, 5 मिनट बचे हैं। चलो यस, मुझे मेरा बॉब रॉस वीक पहनाना। अब देखना कमाल बॉब लॉस आ गया है। चलो जल्दी करो, लेट्स गो। हमें इससे जीतना ही होगा। ओह यस, शाबाश। मेरे पास कितना टाइम है? 4 मिनट। ये टाइम निकल रहा है बॉब रॉस अभी तो ये बस एक येलो धब्बा है नहीं, ये जी वैगन है। ओह, जरा देखो इसे। ठीक है, चलो पेंट करो। मुझे नहीं, इसे पेंट करो। और ये रही रोड, ठीक है? तुम्हें एक सन भी बनाना हो लाओ मुझे येलो दो। बैम, जूलियट। बस 2 मिनट बचे हैं। ध्यान दो, फोकस करो। तुम अच्छा कर रही हो। इसे पेंट ब्रश पसंद नहीं। ट्रेवर टाइम खत्म हो रहा है डूड, ये पेंटिंग बहुत बुरी है। हाँ, मैं विश्वास रखो। ये ईंटें होने वाली थी, खिड़कियां नहीं। मैं करता हूं, टाइम बहुत कम है। लग रहा है जैसे मैं फायर फाइटर हूं। मैंने पानी का पाइप पकड़ा है। 1 मिनट बाकी है। शायद हम जीत सकते हैं। तुम एक हाथी से हारने वाले हो प्लीज मेरे ऊपर इतना प्रेशर मत डालो। अब ये है हमारा सिग्नेचर मूव जो ये अपने हर आर्टवर्क पर करती है। 3, बस रुकना मत 2, ओह, मैंने क्यों किया? मैंने ऐसा क्यों किया? 1 वक्त पूरा हो गया। इसका पेंट करके नहीं हुआ लेकिन इन आर्ट पीसेस को जज करने से पहले अब आने वाला है एक चीता जो रेस करेगा दुनिया की सबसे तेज कार से। लेकिन अभी मैं लेकर आया हूँ एक प्रोफेशनल को जो 30 साल से आर्ट को जज कर रहे हैं। अब बताइए 1 से 10 के स्केल पर। 1 मतलब बुरा, 10 मतलब बेस्ट। दो। ओके। ये थोड़ा सा बच्चों जैसा है, लगता है कि किसी 5 साल के बच्चे की पेंटिंग है। ओह, आर्ट की बात करो, आर्टिस्ट हे, जज को कुछ मत बोलना। और वक्त है दुनिया की सबसे टैलेंटेड एलिफेंट आर्टिस्ट के मास्टरपीस को रिवील करने का। अब मैं इसे क्या जज करूं? लग रहा है किसी ने पेंट खा के उल्टी कर दी। इसने ये खुद पेंट किया है। आप बताइए क्या कह रहा है? इस पेंटिंग में बहुत खुशी है और मुझे लगता है कि वो अपने अंदर के सच को दिखा रही है। आर्ट और आर्टिस्ट को अलग नहीं कर सकते। इस पेंटिंग को 10 में से कितने मिलेंगे? मैं इसे 10 में से 8 नंबर दूंगा। वो ट्रेवर, तुम एक एलिफेंट से हार गए। मैं नहीं मानता। तुम्हारी ओपोनेंट लिटरली फोर्टनाइट इमोट कर रही है। तुम्हें कैसा लग रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जाओ वापस अपने जंगल लौट जाओ। और जैसा कि मैंने वादा किया था, ये रही आयला की पेंटिंग एक असली आर्ट म्यूजियम में। एक्सक्विजिट क्या इन लोगों को पता भी है कि इस पेंटिंग को एक हाथी ने बनाया है? वैसे अगले चैलेंज में हमारे पास है दुनिया के सबसे बेहतरीन सोल्जर्स। आपको मुझे मारने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड ये बहुत डरावना है। और अब हम देखने वाले हैं कि ये लोग इस बड़े से कबाड़ खाने में ओडेन नाम के एक एक्सपर्ट सर्च डॉग से कितनी देर तक छुप पाएंगे। ये कितनी देर टिक पाएंगे? मेरे हिसाब से 5 मिनट। और अगर तुम लोग सुबह तक बच गए तो तुम्हें मिलेंगे पूरे $50,000। लेट्स गो, कम ठीक ऑन। है, 10 मिनट है छुपने के लिए। 3, 2, 1, गो। मजे करो। ये लोग अपनी आधी जिंदगी अपने दुश्मनों से छुपते हुए गुजार चुके हैं, लेकिन ये डॉग्स बचपन से इंसानों को ढूंढने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो अगर ये लोग सुबह तक बच गए तो मुझे सच में काफी हैरानी होगी। मैं तो यहाँ पर छुपने वाला हूँ। बस आखिर तक उन डॉग्स की नजरों में नहीं आना। मुझे पता है बाकी सब तो पागलों की तरफ भाग रहे हैं, मैं तो चिल हूँ। इन गाड़ियों से पूरा सेंट ट्रांसफर कर देता हूँ। सब शायद यहाँ वहाँ भागकर हर गाड़ी पर अपनी गन छोड़ रहे होंगे। जहाँ जॉनी गाड़ियों को छूकर हर जगह अपनी गंध छोड़ रहा था, वहीं कार्लोस ने मुझे पानी मिल गया। अपने आप को पानी में भिगो लिया। इससे बात बन जाएगी। वो ये उम्मीद कर रहा था कि उसकी गंध पानी में धुल जाएगी। ठीक है, अब मैं वापस छुपने जा रहा हूँ। इन सब लोगों ने एक जैसी स्ट्रैटेजी अपनाई। अपनी गंध कहीं और छोड़ो और कहीं और जाकर छुपो। अब मुझे एक सही जगह ढूंढनी होगी। लेकिन एक ने थोड़ा अलग सोचा। हे, क्या हाल है? मैं इस पेड़ पर हूँ, जमीन से 50 फीट ऊपर, और यहाँ पर यही एक पेड़ है। ये रहा पूरा यार्ड जहाँ सब छुपे हुए हैं। मैं दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला मेरी गंध छुपा लेगा। उम्मीद है मुझे ना ढूंढे। 10 मिनट का टाइमर खत्म। हम आ रहे हैं तुम्हें ढूंढने। वो आ गए, डॉग की आवाज आ रही है। 3, 2, 1 हाउंड्स को छोड़ो। ठीक है, कम ऑन। ठीक है, चलो, चलो। हाँ, बस डॉग को देखता रहो। जब उसे गंध मिलेगी तो देखना उसकी नाक ऊपर उठाएगी। ये इतनी अच्छी तरह कैसे सुन लेते हैं? उनके ऑल फैक्ट्री की वजह से जितनी लंबी नाक उतनी ज्यादा ऑल फैक्ट्री नर्व्स होती है। यहाँ ऊपर हवा चल रही है तो शायद मेरी गंध नीचे ना जा पाए। मुझे लग रहा है मैं बच जाऊंगा क्योंकि मैं जमीन से ऊपर। याद रहे, ये जगह बहुत बड़ी है। डॉग को ये देखना है कि कौन सी गंध इंसान की है और कौन सी बस एक डिकॉय स्मेल जो किसी ने अपने पीछे छोड़ी है। ओह, ठीक है, स्टैंड बाय, स्टैंड बाय। ओह, सेज को शायद कुछ मिला। ओह, इसका दरवाजा खुला है। यो, मैं पकड़ा गया। तुम सबसे पहले पकड़े गए ओह हो। माय और गॉड। वहाँ भौंक रहा है तो लगता है उसने किसी को ढूंढ लिया है। यो, यकीन नहीं होता। सेज ने शायद 400-500 गाड़ियां स्कैन की होंगी, लेकिन वो सिर्फ इसी कार पर भौंकी। और यहाँ कार्लोस छुपा था। अगर थोड़ा अच्छा फील हो तो हर पकड़ेगा इंसान को मिलेगा एक Lenovo Legion Pro 7i powered by Intel Core Ultra 9। ये लैपटॉप जबरदस्त है, लेकिन अभी और 4 लोग बाकी हैं। चलो उन्हें ढूंढें। हमारे Lenovo Legion powered by Intel लैपटॉप पर इस पूरे कबाड़ खाने का मैप है। हम उधर जाएंगे बस के पास चेक करने के लिए। अगर कोई नहीं मिला तो वापस यहीं लौटेंगे। ओके। ओके, तो प्लान चल। मेरी तरफ आने लगा तो नहीं होगा। ओह, ये हंट मोड में है। मैं इस वैन पर अलर्ट मार्क कर रही हूँ। रुको, सेज इस कार पर भौंक रही है। सेज क्या वो इसमें? पीछे। कोई अंदर है क्या? ओह! मैं पकड़ा गया। तुम दरवाजा खोल भी सकते थे। तो पकड़े गए। स्टेज तो धूम मचा रही है। सॉरी ब्रो, पर तुमने $50,000 के बाद दिया। लेकिन घबराओ मत, ये ब्रांड न्यू लैपटॉप तुम्हारी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। यही है Lenovo powered by Intel का फायदा। बढ़िया, थैंक यू। चलो बाहर उन्हें ढूंढना जारी रखिए। ठीक है, एक और को पकड़ लिया गया और वो मेरे बहुत पास था। तो शायद हो सकता है कि डॉग अब कंफ्यूज हो जाए और मुझे ढूंढ ना पाए। हमारी डॉग मरीन के बहुत करीब आ गई थी। बिगी और सेज मेरे पास से निकले। ओह माय गॉड, वो उसके पास से गुजरे लेकिन उसे पकड़ा नहीं। ओह माय गॉड। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पता नहीं कैसे, लेकिन हमारी सेज उन लोगों को ढूंढ ही नहीं पाई। यहाँ पे किसी ने रेड बुल का कैन फेंका हुआ है। मतलब ये एक फेक सेंट ट्रैप था। यहाँ कोई तो आया था और अब जा चुका है। उनकी चाल काम कर गई।
गए। थैंक्स लेनोवो और इंटेल जिन्होंने हमें ये जबरदस्त लैपटॉप्स दिए। और अगर आप भी ऐसा एक लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जाइए या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। घंटों ढूंढने के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे ये सोल्जर्स गायब हो गए हो। डॉग्स पूरी रात ढूंढते रहे और अब सूरज निकल रहा है लेकिन अब तक बाकी लोग नहीं ढूंढे। सुबह के 5:30 बज रहे हैं। अब उजाला हो रहा है लेकिन करीब 3 लोग बाकी हैं। लेकिन चैलेंज खत्म होने के कुछ ही सेकंड्स पहले वो इसमें क्या कोई है इस ट्रक के अंदर? इसमें कोई बैठा है। अबे एक मिल गया। पकड़ा गया। तुम्हें शायद भूख लगी हो। ये लो फीस्टेबल्स पीनट बटर टेस्ट करिए। हो गया। इसे 10 में से 10 दूंगा। Come on। और जैसे ही टाइम खत्म हुआ 2 विनर्स अपने बिलों से बाहर आ गए। मजा आ गया। काफी लंबी रात थी। कांग्रेट्स, तुम दोनों ने मिलकर जीते हैं $50,000 और अब वो पल जिसका आप सबको इंतजार था। मैन वर्सेस एनिमल के इस कमाल के मुकाबले के बाद अब बारी है इस आखिरी चुनौती को शुरू करने की। ये चीता रेस करने वाली है दुनिया की सबसे तेज कार से। देखते हैं कौन जीतेगा। ओ चीता, मैं उसे वापस बुला लूं। चीता दुनिया का सबसे तेज लैंड एनिमल है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हम इंसानों को इसकी बराबरी करने के लिए एक फॉर्मूला ई रेस कार की जरूरत पड़ रही है और इसीलिए हमने सिर्फ एक नहीं 3 कार्स लाई हैं इस चीता को हराने के लिए। शुरुआत करेंगे गोल्फ कार्ट वर्सेस चीता से। ओ जरा देखो उसे। तैयार बॉयज? हाँ, तैयार है। 3, 2, 1 चीता को भेजो। ओह माय गॉड ये कितनी तेज है। हमसे नहीं हो पाएगा। हम तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मुझे तो वो दिख नहीं रही है। चीता रेस खत्म भी कर चुकी है और हम आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे। शर्म की बात है। सर, चीता आपने तो हमें मौका भी नहीं दिया। हमें कोई तेज कार चाहिए, अगली कार लेकर आओ। हमें पता था कि एक गोल्फ कार एक चीता को नहीं हरा सकती, लेकिन इस बार हमने कोई कसर नहीं छोड़ी। हम ऑटोमोटिव हिस्ट्री में दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल कार्स में से एक लेकर आए हैं। मिनी वैन वर्सेस चीता। जल्दी करो जिमी और तेज चलाओ। तेज चलाओ बता क्या रहे हो। मैंने पेडल को पूरी तरह दबा के रखा है। वो तो गई। ये गाड़ी एक्सेलरेट ही नहीं करती। हमने एक मिनी वैन क्यों चुनी? ये शर्मनाक है। हम तो हार गए। क्या कर रहे हैं हम? रुको चीता, चीता तुम्हें फिनिश लाइन क्रॉस करनी थी। ये तो फिनिश लाइन के ठीक पहले रुक गई। कर लो बात। वो हमें चिढ़ा रही है। जानवरों के साथ काम करते ऐसा ही उसे होता हम पर दया नहीं आ रही है। है। और इसकी फॉर्मूला ई कार से रेस होने से पहले हमें इसे ओवरहीट होने से बचाना होगा और इसी वजह से हमें ये करने मिला। मैं चीता को हेलो बोलना चाहता था। मैं यही ठीक हूँ। मिली, मैंने कहाँ तक आया? पता नहीं कैसे, लेकिन हमें इस एपेक्स प्रेडेटर के साथ हैंग आउट करने की इजाजत मिल गई। यकीन नहीं हो रहा कि मैं इसके इतने पास हूँ। यहाँ मिली, यकीन नहीं होता कि मैं एक चीता को बुला रहा हूँ। ये कितना बड़ा है। नोलन इसे छूना मत, इसे तुम्हारा छूना पसंद तुम है। लोग सच में पागल हो। ओह माय गॉश, ये बिल्कुल एक बड़ी सी बिल्ली की तरह है। ये कितना और एक cute बात है। बता दूं, हम चीता को रेस से पहले थोड़ा आराम करने दे रहे हैं ताकि ये ज्यादा थक ना जाए। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने यहाँ अमेरिकन ह्यूमन सोसाइटी के साथ मिलकर काम किया है ताकि हर एनिमल को सही तरीके से ट्रीट किया जाए और सब सुरक्षित रहे। क्योंकि आज दुनिया में 8,000 से भी कम चीतास बचे हैं और इसीलिए ये और भी जरूरी है कि हम अपने सेट पर इन एंडेंजर्ड एनिमल्स का और भी अच्छे से ख्याल रखें। ये कितना सॉफ्ट Bro, है। इसकी परिंग की आवाज तो बहुत तेज है। जबकि उसे हम अच्छे लगे। लगता है मिली अगली रेस के लिए तैयार है। तो चलो शुरू करते हैं गाइस। वो पल आ चुका है जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। आपके सामने होने वाला है एक मैन वर्सेस एनिमल का अल्टीमेट शोडाउन और ये रेस इतनी एपिक होने वाली है कि अगर कोई इसे बर्बाद करने की काबिलियत रखता है तो वो है सिर्फ नोलन। अब वो सवाल जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है, 3 क्या एक चीता एक फॉर्मूला ई कार को हरा सकता है? चलिए पता लगा। गो। ये कार बहुत तेज है। कार ने चीता को पीछे छोड़ दिया। ओह माय गॉड। मिली भले ही ये रेस ना जीत पाई हो, लेकिन फॉर्मूला ई चैंपियनशिप वाली कार के सामने टिक पाना भी अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। पर जब पहली कार बनी थी तब जंगलों में 1 लाख से भी ज्यादा चीतास थे, लेकिन आज सिर्फ 8,000 बचे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन्हें एक्सटिंक्शन से बचाएं ताकि ये हमें इंस्पायर करते रहें अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए। मैं आज तक मिली से ज्यादा शांत और प्यारे जानवर से नहीं मिला। एक मिनट में रिफ्रेशमेंट। ये है पूरे $1 बिलियन की सुपर यॉट और ये पानी के ऊपर पूरी की पूरी सिटी को तैरा सकती है। इंसानों ने इसे कैसे बनाया होगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या फर्क होता है इसमें और इस $300 मिलियन वाली मेगा यॉट में, एक $50 मिलियन वाली गीगा यॉट में और सबसे आखिर में देखेंगे ये $1 वाली यॉट। मुझे ये बोट $1 में क्यों बेची? ये काफी जगह ले रही थी। इसके 18,000 इसे स्टोर करने के लिए 18,000 देते थे। बिल्कुल। इंटरेस्टिंग, ये लीजिए। थैंक यू। और इसके अंदर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि ये सिर्फ $1 की क्यों है। ठीक है, अब हम पानी पर हैं, देखते हैं कि अंदर क्या हाल है। मुझे नहीं लगता यहाँ पानी होना चाहिए। शायद ये $1 के भी लायक नहीं है। ओह, हम सच में डूब रहे हैं। ओह, हमने जैसे ही बोट को पानी में उतारा वो तुरंत डूबने लगी। चलो चलो जल्दी ऊपर ऊपर आ जाओ, हम डूब रहे हैं। कूदो चैंडलर। मेरी बच्ची, मैंने उसे $1 में खरीदा था। ये थी हमारी $1 वाली यॉट और वीडियो में आगे चलकर है एक $50 बिलियन वाली यॉट, एक $300 मिलियन वाली यॉट और $1 बिलियन वाली सुपर यॉट। पर उन सबसे पहले ये है $1 बिलियन वाली यॉट। मैंने जितना सोचा था उससे छोटी है। आ जाओ बॉयज, चलो चलें अंदर से देखते हैं। इस $1 मिलियन वाली यॉट में सरप्राइजिंगली एक बहुत बड़ा लिविंग रूम मिला है। नीचे डेक में एक मास्टर बेडरूम है और एक बेडरूम जहां मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। और यहाँ कुछ डबल बेड्स हैं बच्चों के लिए। तुम्हारे बच्चे भी हैं? चैंडलर, कार्ल, नोलन। फिक्र मत करो, मैं संभालूंगा। क्या कोई डेक पर है? प्लीज बस करो, वो सच में रेस्क्यू बोट भेज देंगे। हमें कोस्ट गार्ड चाहिए। देखते हैं इसे घुमाने पर वो गिरता है या नहीं। रुक जाओ। ये मजेदार है। पूरे $1 मिलियन वाली बोट के लिए मैंने जितना सोचा था ये उससे बहुत छोटी है। ये हमारे वीडियोस देखते हैं। Oh my gosh, ये तो मिस्टर बीस्ट है। इन्होंने हमारा चैनल देखा है, कमाल की बात है। अब हम जा रहे हैं 10 मिलियन वाली बोट की ओर। 10 मिलियन मिलते हैं। मजा आ रहा है। माय गॉड, ये बहुत फास्ट है। अब हम हैं $10 मिलियन वाली यॉट पर। चलो देखते हैं इसे। क्या बात है, इसका फ्रंट तो बहुत ही बड़ा है। ये पिछली वाली से सच में बहुत ज्यादा बड़ी है। जरा ये व्यू तो देखो। यहाँ धूप बहुत तेज है, कहीं जलना चाहूंगा। ओह माय गॉड, ये बढ़िया बेडरूम है और $9 मिलियन देकर अब मैं यहाँ खड़ा हो पा रहा हूँ। और इन सीढ़ियों के नीचे जाकर हमें यहाँ और 4 बड़े से बेडरूम मिले। ये 2 टॉयलेट ऐसे आमने सामने क्यों है? वो एक बीड़े हैं जिन पिछवाड़े के लिए। हम यहाँ हल्के होते हैं और पिछवाड़ा यहाँ पे धोते हैं। सीधा टॉयलेट पेपर यूज कर लो। और यहाँ ऊपर और एक सिटिंग एरिया है। ओह माय गॉश, जो सीट्स $1 मिलियन वाली यॉट पर थी वो लेदर की और गर्म थी, पर ये सच में बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट और प्रैक्टिकल। ये बोट मुझे अब तक सबसे बढ़िया लगी है, मैं सच कह रहा वैसे तुम्हें अगली वाली बोट का इंतजार करना चाहिए, वो बहुत बड़ी है और क्योंकि ये बहुत बड़ी है मैंने सारे दोस्तों को बुला लिया है। चलो मजे करो। चलो चलो। इस बोट को 150 लोगों के लिए बनाया गया है। ये बहुत मजे करने वाले हैं। हूँ। माय गॉड, ये शानदार है। इसमें और एक महल में क्या फर्क है? ये तो एक महल है। अरे कितना बड़ा महल है ये जिमी, ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। ये बेशक अब तक का सबसे शानदार बेडरूम है और वो इसलिए क्योंकि मेरा सर सीलिंग से नहीं लग रहा, मुश्किल से छू पा रहा हूँ। इस यॉट में एक लिविंग रूम है, एक ऑफिस, एक मसाज पार्लर, 2 डाइनिंग रूम्स और 7 बेडरूम्स हैं।
ये अब तक का सबसे बेस्ट यॉट है, इसे मैं चला रहा हूँ। ओह चॉकलेट, ये फीसेबल नहीं, ये फीसेबल नहीं है। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। ओ वाह, संभल कर। नहीं। हे दोस्त, आराम करो क्या? हाँ कर रहा था। तुम्हारी मसाज पूरी नहीं हुई, ये लो एक बाइट ले ये लो। तो वाकई बढ़िया चॉकलेट है। तो मेरे सभी दोस्त यहाँ इकट्ठा हो गए हैं इस 25 मिनट वाली बोट में 30 कमरे हैं। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? ये बेड बहुत ही मुलायम है। भले ही ये जहाज एक वर्ल्ड क्लास शेफ के साथ मिलता है और बॉयज को फिर भी पिज्जा ही चाहिए, तो मैंने एक सरप्राइज प्लान कर दिया। जानते हो बॉयज हम कहाँ पर खड़े हैं? एक जॉय पर, हॉस्पिटल। एक बोट पर। एक हेलीपैड पर, और उबर हेलीकॉप्टर से भी डिलीवरी करता है। ये सच नहीं है। ओह ये सच है। क्या वो एक हेलीकॉप्टर है? पिज़्ज़ा! विश्वास नहीं होता ये काम कर गया। इतना कुछ सिर्फ पिज्जा के लिए। मुझे पहले पार्किंग नहीं आती, पर उन्होंने चलते हुए जहाज पर हेलीकॉप्टर लैंड कर दिया। कौन पिज्जा खाएगा? जानता हूँ कुछ पिज्जा खाने के बाद हमें स्विमिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन हम एक $25 मिलियन वाली याट पर हैं। मतलब कि हम जब $25 मिलियन देते हैं तो हमें कुछ जेट स्कीज भी मिलती हैं। शरीक ने जेट स्की को पलटा दिया। सुनो मैक, इस पिज्जा को कैच करो। ये $25 मिलियन का याट है और सिर्फ मैं इसके मजे ले रहा हूँ। अगर आपको ये वाली याट कमाल की लगी तो देखो इस वीडियो में $50 मिलियन वाली याट। जानते हो सच कहूं तो चलो अभी उसके ऊपर चलते हैं। और अब हम हैं $50 मिलियन वाली याट पर। ये याट पूरे 200 फुट लंबी है और इसमें 4 मंजिलें हैं। इसमें पूरे 200 लोग रह सकते हैं और इसके साथ 20 लोगों का क्रू भी आता है। और मुझे यहाँ एक बेघर आदमी मिला है। कैसे होगा इस? जब हम $50 मिलियन देते हैं तब हमें ये रिमोट मिलता है जिसे हम क्रू को कभी भी बुला सकते हैं। सर आपने मुझे बुलाया? नहीं, मैं बस देख रहा था कि कैसे काम करता है। और ये रिमोट सिर्फ यही काम नहीं करता, इससे ये टीवी भी ऊपर नीचे होता है। ये हुई ना बात। इतने में वीडियो खत्म हो जाएगा शायद से। ये मैं नीचे की ओर जाता हूँ, तुम सब ऊपर की ओर जाओ। कुछ बढ़िया दिखे तो बताना। ओके ठीक है, ये तो बहुत ही बड़ा है। जैसे कि एक अलग ही बोट। जिमी यहाँ पर कुछ खास नहीं है, यहाँ बताना। ये तो कमाल का है। वाह, पता है मैं बस चलता जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं आधे तक आया हूँ, अंत तक आया हूँ या फिर बस अभी शुरुआत ही है। ये बहुत ही बड़ी है और इस सब के बीच नोलन कुछ ज्यादा देर से हो गया, तो अब वो हमें ढूंढ रहा है। तुमने मिस्टर बीस्ट को देखा? क्या तुम झूठ बोल रही हो? शायद से पीट डेविडसन भी वहाँ पर है। अगर मैं उसे नहीं मिल पाया तो मैं इस 50 मिलियन वाली याट को उड़ा दूंगा। उसके बाद हमने देखा कि एक और बोट हमारी तरफ आ रही है और फिर उसके मालिक ने ये किया। मैं हाथ दिखा रहा था, उसने पिछवाड़ा दिखा दिया। वो बड़ा होकर किसी का बाप बनेगा यार। ठीक है, कैच। ओह, वो कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो वो हमसे दूर जा रहे हैं या हम उनसे दूर जा रहे हैं? मारो उन्हें। आओ, ये कमाल हो गया। जिसने चड्डी उतार के तुम्हें दिखाई दी तुमने उसी को मारा। वाह, कमाल कर दिया। सोच रहा हूँ इस याट पर कैसे खाना मिलता होगा। मैंने सुना यहाँ बकरा है। यहाँ कोई बकरा नहीं है। नहीं। सीधे डिनर पर ले जाओ। ओह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। ये मजेदार है। आगे कौन से प्रोजेक्ट्स कर रहे हो? ओह, मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। एक नया शो आ रहा है, आपके पीकॉक पर आ रहा है, May 4 को। मेरे बर्थडे के ठीक 3 दिन पहले जब नोलन हमें ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मिस्टर बीस्ट किस ओर गया है? हमने देखा कि बहुत सी बोट्स हमारे बिलबोर्ड के आसपास तैर रही थी। पता नहीं था हम समंदर में भी बिलबोर्ड लगा सकते हैं और हमें लगा उन्हें कुछ चॉकलेट्स देनी चाहिए। मैं चॉकलेट देने जा रहा हूँ। क्या तुम लोग चॉकलेट खाना चाहोगे? हाँ क्यों नहीं? ओह माय गॉश, याट का सबसे बेस्ट चॉकलेट है। सच में? मुझे बताओ ये सबसे बढ़िया चॉकलेट है नहीं? ओह माय गॉश, 10 में से पूरे 10। हर्शीज से तो अच्छा ही है। हर्शीज कुछ भी नहीं जानते, सब मानते हैं हर्शीज से बेहतर है। आप भी ट्राई कीजिए, बताओ क्या लगता है? सच कहूँ, रीसेस से भी अच्छा ही है। मुझे यही सुनना पसंद है। कितने नंबर दोगे? पूरे 10। मैं लोगों को हवा से फीस्टेबल्स बार दे रहा हूँ। ए, फेस्टिवल्स आ रहे हैं। उस ताली को छोड़ दो, एक फीस्टेबल बार डिलीवर हुआ। मुझे नहीं, ये लोग हमारे कमिश्न ट्राई कर रहे हैं। अगर आपको खाने हैं दुनिया के सबसे बेस्ट चॉकलेट बार्स, कुकीज और गमीज, तो फिर वॉलमार्ट, 7-Eleven या फिर किसी भी स्टोर में चले जाइए या फिर अभी feastable.com पर जाइए। अगर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं तो कैसे लगे? ये कमाल है, ये बहुत अच्छा है। बाकी सारे चॉकलेट से अच्छा ये है, these nuts। सही कहा, इन नट्स को अपने मुंह पर भी लगाओ। ओह वाओ। और दिन के आखिर में नोलन ने हमें ढूंढ ही लिया। जिमी! नोलन! फिर हमने एक 5 स्टार डिनर किया और अगली सुबह हम हमारी अगली याट पर चढ़ गए। ये है एक पूरे $300 मिलियन वाली याट और इस पर पूरे 50 क्रू मेंबर्स हैं जो आपकी फरमाइश सुनने का इंतजार कर रहे हैं। कई सारे लग्जूरियस रूम्स और 9 मास्टर बेडरूम्स। ओह माय गॉश, आपका स्वागत है। मैं यहाँ से बोर्ड का टॉप नहीं देख पा रहा ये हूँ। दुनिया की 69 बड़ी याट है। क्या ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट? सही कहा। कमाल की बात है। यहाँ पर 6 मंजिलें हैं, एक बड़ा सा पूल है और व्यू के साथ एक हॉट टब है। ये शानदार है। ये सच में कमाल है। ये अब तक की मेरी सबसे फेवरेट बोट है। $300 मिलियन वाली याट आती है एक इनसाइड जिम के साथ जहाँ से समंदर का व्यू मिलता है। ओह, क्या बात। बोर्ड पर एक जिम होता तो मैं कसरत करता। एक ऐसा मूवी थिएटर जहाँ हम जब भी कुछ देखते हैं खिड़कियाँ डार्क हो जाती हैं और यहाँ का ये टेबल भी पूरे $3 मिलियन का है और ये पियानो अपने आप ही बजता है। मुझे एक ऐसा अपने घर में भी चाहिए। सभी बॉयज अचानक गायब हो गए। मेरे साथ आओ। ओह, तुम हेयर कट ले रहे हो? हाँ? और कार्ल सोना के अंदर था। क्या तुम जिंदा हो? जरा सा। ये बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा और मैं जानता भी नहीं कि नोलन कहाँ है। ओह बहुत गर्म है। ये इतनी धूप में हॉट टब में नहा रहा है। डूड यहाँ नीचे और कुछ भी है। वाओ, ओह माय गॉड, क्या इतनी जेट स्कीज काफी? दरवाजे के पीछे क्या है? ओह, मैं ये कर रहा हूँ। हम में से एक को बोट से बाहर फेंका जाने वाला है। नोज गोस के लिए हमेशा तैयार रहें। जिमी, क्या हम कुछ खा सकते हैं? हाँ, पहले वापस तो आओ बॉयज। ऐसे नाटक करो कि हम बहुत अमीर हैं। आप क्या लोगे? $1 मिलियन वाली पूरी 300 बोट्स या फिर एक $300 मिलियन वाली बोट? इस साल के एक दिन एक बोट में जा सकते हैं। मैं 300 बोट्स नहीं संभाल पाऊंगा। आप क्या लेना चाहेंगे? 300 बोट्स या एक बड़ी सी बोट? बड़ी बोट लेनी चाहिए। जेंटलमैन, क्या आपने देखा यहाँ एक बोट आ रही है? नहीं। और उस बोट पर हो सकते हैं टॉम ब्रेडी। मेरा मतलब है ही, हमें चलकर उन्हें हाई कहना चाहिए। हे टॉम, कैसे हो सब लोग? और अगर आप नहीं जानते कि टॉम ब्रेडी कौन है तो ये NFL के इतिहास का नंबर 1 क्वार्टरबैक है। तो बोट पर हम बाल यहाँ कटाते हैं और ये एक डेंटिस्ट भी बनता है। कर सकते हैं। आपने कभी इससे अच्छी बोट देखी है? माय गॉड, मजाक कर रहा है? ये कमाल है। तुम ब्रेकफास्ट से पहले इतने सारे टीज नट्स पास नहीं कर सकते। मुझे घर में इन्हें छुपा कर रखना पड़ता है, लेकिन ये दोनों से फिर भी ढूंढ लेते हैं। ये सच है, ये जगह कमाल की है। बिल्कुल एक भूल भैया है। ये दुनिया की सबसे बढ़िया बोट है। सच खूबसूरत है, सच में कमाल। हमें अभी और फ्लोर्स भी देखने हैं। तेरी कैमरा में मास्टर है। ओह थैंक यू, थैंक यू। ये तो और भी अच्छा हेलीकॉप्टर पैड है। अगर मुझे अपनी याट पर एक हेलीपैड चाहिए तो वो बिल्कुल ऐसा ही होगा, उस पहले वाले पैड जैसा नहीं, क्योंकि टॉम ब्रेडी यहाँ है तो बेशक हमें फुटबॉल खेलना ही पड़ेगा। इस कैच का एक बहुत ही मजेदार वर्जन है। हमें बस ऐसा करना है, वो यहाँ फेंक देंगे। मुझे कुछ नहीं आता। मुझे इसी के पैसे मिले हैं जिमी। चलो भी। मुझे देखना कि आप आसमान में मेरे ड्रोन को मार सकते हैं नहीं, नहीं इस फुटबॉल ठीक है। अगर पहले कोशिश में ड्रोन को हिट किया तो शायद रिटायरमेंट से बाहर मुझे पसंद आएगा। डैड आप मिस करने वाले हो। हाँ मैं मिस करूंगा। फर्स्ट ट्राई। ओह, कर दिया है।
नोलन तुम्हें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। आपने काल जैसा बुरी कैच पकड़ने वाला नहीं देखा होगा। जब तक इसे सर पर नहीं मारोगे तब तक ये इसे नहीं पकड़ पाएगा। ठीक है काल, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। जितनी दूर फेंक सकते फेंकिए। आपने उसे सीने पर मारा, आपको सिर पर मारना था। टॉम ब्रेडी के साथ मजे करने के बाद हमने बची हुई पूरी रात मूवी रूम में बिताई। तो क्या कहते हो, ये अब तक की सबसे बढ़िया बोट है ना? 100%। लेकिन याद रखना, इसके बाद $1 बिलियन वाली बोट भी आने वाली है। ये कितनी बड़ी हो सकती है? वो इस बोट से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। इससे भी बड़ी। ये शिप 3 स्टैच्यूज ऑफ लिबर्टी से बड़ी है। क्या बात, हम सोच भी नहीं सकते कि ये शिप कितनी बड़ी हो सकती है। ये सचमुच एक तैरता हुआ शहर है जो पूरे 1200 फुट चौड़ा है और 17 फ्लोर जितना ऊंचा है और इसके अंदर लगभग 10,000 लोग बैठ सकते हैं। दूसरी वाली शिप में हमारे पास कम रूम्स थे, लेकिन इस शिप में पूरे 2000 रूम्स हैं। इस बोट में है वाटर स्लाइड्स, एक इंडोर मॉल, एक बास्केटबॉल कोर्ट और बहुत सी दूसरी चीजें जो मैं पता भी नहीं मेरी उंगलियां खत्म हो गई हैं। और ये सब कुछ हमारे कब्जे में है। मजे करो। सुना, रास्ता इधर है। ओके। देखते हैं क्या होता है। ओह देखो एक वाटर स्लाइड। यहाँ तो एक पूरा का पूरा वाटर पार्क है। मैं रोज तोड़ रहा हूँ। दौड़ रहे हैं। माफ कीजिए लाइफगार्ड, इस वाटर पार्क में लिटरली लाइव म्यूजिक है। क्या बात है। और यहाँ पर एक स्पोर्ट्स क्लब भी है जहाँ पर आप जो भी सोचोगे आपको मिलेगा। मिनी गोल्फ। यो। हम सच में यहाँ मिनी गोल्फ खेल रहे हैं। ऐसा क्यों किया? और जब मैंने कहा कि ये शिप एक पूरी की पूरी सिटी है, मैं टींगे नहीं हाँक रहा था। यहाँ शिप पर लिटरली 7 नेबरहुड्स हैं। कितना कमाल है। हम अब भी एक शिप पर हैं और मैं आपको दिखा दूं कि उनमें से एक नेबरहुड कुछ ऐसा दिखता है। तो मैं स्लाइड से नीचे आया और फिर फिसलकर एक नई ही दुनिया में आ गया। और यहाँ एक कैरोसेल भी है। यहाँ पर शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, आर्केड्स और स्टारबक्स भी हैं। ए चैनलर, तुम्हें करोड़ों लोग देख रहे हैं। देखते हैं शॉट लेते हुए नहीं। ये तो कमाल है। मैं इतनी सारी सीट्स कैसे यूज करूं? मैं तो सिर्फ एक ही इंसान हूं। और यहाँ पर इंडोर शोज और इवेंट्स के लिए एक पूरा का पूरा फ्लोर बना हुआ है। ये क्या ब्रो, ये पूरी शिप हमारे लिए है। जाहिर है मुझे ये शिप सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं चाहिए, तो मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ। I love Mr. Beast. सब्सक्राइब टू मिस्टर बीस्ट। वाह यार, ये बोट की बहुत बड़ी है। Yes, sir, boys. चलो चलते हैं। अब हम कैरोसेल में बैठेंगे। मजेदार है। कि चैनलर कहाँ गया? और जब हमने सोचा कि हमने यहाँ सब कुछ देख लिया है, अब ये क्या है, इंसानों ने इसे कैसे बनाया होगा? और इस विशाल सी शिप के इस विशाल से मॉल में एक ऐसा बार है जो सीलिंग से नीचे आता है। एक मिनट, वो रोबोटिक आर्म्स क्या है? वो हमारा बायोनिक बार है। ठीक है, आराम से। ये तो कमाल है। ये बच्चों के मेन्यू से है। देखिए कैसे आप लोग यानी मेरे सब्सक्राइबर्स की शिप का मजा ले रहे हैं। मुझे छोड़ना मत। मुझे छोड़ना और मत। मेरे शिप वाले सब्सक्राइबर्स के लिए आखिरी सरप्राइज बाकी था, तो मैंने नोलन से सबको इकट्ठा करने के लिए कहा। आपके लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट है। आज हमने यहाँ पर जितने भी सब्सक्राइबर्स लाए हैं वो 3 दिन तक यहाँ फ्री रह सकते हैं। और अगर आप भी वीडियो में आना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगली बार आप भी आए। हमने एक सीक्रेट मिस्टर बीस्ट वीडियो बनाया है जो हम कभी भी YouTube पर नहीं डालेंगे। इसे देखने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको कोई भी फीसेबल प्रोडक्ट अगले 30 दिन के अंदर खरीदना होगा और पीछे का ये QR कोड स्कैन करना होगा और आप सब ये सभी फीसेबल प्रोडक्ट खरीद सकते हो वॉलमार्ट से, अल्बर्टसन से, 7-Eleven से या feasible.com से। मैंने उस सीक्रेट वीडियो पर करीब $1 मिलियन खर्च किए हैं। उसे देखने के लिए फीसेबल्स खरीदिए। बाय।